हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मिलराइट फिटर के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और उसके आंसर को देखने जा रहे हैं। इस चैनल पर और भी कई फिटर, वेल्डर एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर पहले से हैं। ऐसे इंटरव्यूज, क्वेश्चन एंड आंसर के अपडेट पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं हम मिलराइट फिटर के इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर पर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, मिलराइट फिटर का डेफिनेशन क्या है और एज अ मिलराइट फिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो इसका उत्तर होगा कि मिलराइट फिटर एक स्किल्ड टेक्नीशियन होता है जो कई टाइप के मशीनों जैसे पंप, मोटर, कंप्रेसर, फैन, टरबाइन, इसी तरह के और भी इक्विपमेंट्स के इंस्टॉलेशन, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का कार्य करता है। इसके अलावा भी एक मिलराइट फिटर के कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, जैसे मशीनों के विभिन्न पार्ट्स को सही तरीके से अलाइनमेंट करना, मशीनों की असेंबली, डिसमेंटलिंग, ओवरहॉलिंग, मशीनों के ब्लूप्रिंट्स, टेक्निकल डायग्राम, वाइब्रेशन एनालिसिस, वाल्व असेंबली, सर्विसिंग के साथ साथ कई टाइप्स के मशीन और मेजरिंग टूल्स का भी पर्याप्त जानकारी एक मिलराइट फिटर को होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि आपने अलाइनमेंट का नाम लिया, अलाइनमेंट क्या होता है। तो आप सबसे पहले अलाइनमेंट का डेफिनेशन देके शुरुआत करेंगे कि दो या दो से अधिक मशीनों के पार्ट्स जैसे शाफ्ट, पुली, गियर को एक ही सीधी लाइन या सही एंगल में सेट करने की प्रक्रिया है, जिससे कि वो बिना इम्बैलेंस हुए स्मूथली रन कर सके। अलाइनमेंट का मेन पर्पस वाइब्रेशन को कम करना, मशीन के लाइफ को बढ़ाना, एनर्जी लॉस को रोकना, इसी तरह के और भी कई सारे फायदे हैं जो मशीन के सही अलाइनमेंट होने पर मशीन के सटीक और बेस्ट परफॉर्मेंस को इंश्योर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि अलाइनमेंट 4 प्रकार से किए जाते हैं: रफ अलाइनमेंट, फेस एंड रिम अलाइनमेंट, रिवर्स इंडिकेटर अलाइनमेंट एंड लेजर अलाइनमेंट। अगर अलाइनमेंट की कंप्लीट डिटेल्स के साथ वीडियो आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटरी इक्विपमेंट क्या है। इसका उत्तर होगा, रोटरी इक्विपमेंट्स ऐसे मैकेनिकल इक्विपमेंट्स को कहा जाता है जिनमें एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स जैसे शाफ्ट, इम्पेलर या रोटर रोटेशनल मूवमेंट में होते हैं, जैसे पंप्स, कंप्रेशर, ब्लोअर, फैन, टरबाइन, एजिटेटर्स, गियर बॉक्स आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटरी इक्विपमेंट्स और स्टैटिक इक्विपमेंट्स में क्या डिफरेंस है। तो इसका उत्तर होगा, रोटरी इक्विपमेंट्स और स्टैटिक इक्विपमेंट्स में मेन डिफरेंस उसके ऑपरेशन के तरीके और मूवमेंट पर बेस्ड होते हैं। दोनों का उपयोग रिक्वायरमेंट के अनुसार करते हैं, जैसे रोटरी इक्विपमेंट्स का उपयोग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, फ्लूइड फ्लो के लिए या मैकेनिकल वर्क्स के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए पंप, कंप्रेशर, टरबाइन, फैन। जबकि स्टैटिक इक्विपमेंट का उपयोग स्टोरेज, टेम्परेचर कंट्रोल और प्रोसेस में किसी रिएक्शन के लिए करते हैं, जैसे हीट एक्सचेंजर, वेसल्स, टैंक, बॉयलर आदि। यदि दोनों इक्विपमेंट्स के मेंटेनेंस की बात करें तो रोटरी इक्विपमेंट के मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसके रोटरी पार्ट्स ज़्यादा खराब होते हैं, और स्टैटिक इक्विपमेंट में मेंटेनेंस जल्दी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलराइट फिटर के मेन टूल्स क्या क्या हैं। तो इसका उत्तर होगा, मिलराइट के काम में हैवी मशीनरी, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, अलाइनमेंट ये सभी आते हैं। तो इन सभी कार्यों के दौरान जो मेन टूल्स हैं जो एक मिलराइट फिटर के पास होने ही चाहिए, वो कुछ इस प्रकार हैं। मेजरिंग एंड मार्किंग टूल्स, जिसमें कि स्पिरिट लेवल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, डायल गेज, राइट एंगल, मेजरिंग टेप एंड प्लम्ब, जिसे साहुल भी कहते हैं। कटिंग एंड शेपिंग के लिए हेक्सा, फाइल, सीजल, गैस कटर। फास्टनिंग एंड लूजनिंग टूल्स में स्पैनर, रिंग स्पैनर एंड फ्लैट स्पैनर, एलन की, पाइप रिंच एंड रेचेट रिंच। वहीं हैमरिंग एंड स्ट्राइकिंग के लिए क्लॉ हैमर, स्लेज हैमर, रबर मैलेट एंड ब्रास हैमर। लिफ्टिंग एंड पोजिशनिंग के लिए हाइड्रोलिक जैक, चैन पुली, शेकल एंड सीलिंग्स। ड्रिलिंग एंड टैपिंग के लिए ड्रिल मशीन, टैप एंड डाई सेट। साथ ही विशेष टूल्स जैसे एंगल ग्राइंडर, पुलर सेट, हाइड्रोलिक प्रेस, फीलर गेज, और अंत में इंपॉर्टेंट सेफ्टी टूल्स जैसे हेलमेट, हैंड ग्लव्स, सेफ्टी ग्लासेस, शूज इत्यादि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियर में बैकलेस से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा, गियर के टिथ के बीच का वह डिफरेंस जो दो जुड़े हुए गियर ड्राइविंग एंड ड्रिवन के बीच रहता है, यह वही स्थान है जहां गियर के टिथ पूरी तरह से एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि गियर में बैकलेस क्यों जरूरी है। तो इसके 2-3 मुख्य कारण हैं जिसे कि आप बताएंगे, जैसे थर्मल एक्सपेंशन। मशीनों के ऑपरेशन के दौरान टेम्परेचर बढ़ने पर गियर का भी आकार कुछ एक्सपेंड होता है। बैकलेस में यह इंश्योर करता है कि एक्सपेंशन के बावजूद भी गियर स्मूथली वर्क करता रहे। दूसरा कारण ल्यूब्रिकेशन के लिए स्पेस। गियर के टिथ के बीच थोड़ा अंतर ल्यूब्रिकेंट्स को अच्छे से वर्क करने के लिए स्पेस मिल जाता है। तीसरा मेन कारण है ओवरलोड से बचाव। बैकलेस में इंश्योर करता है कि गियर के टिथ पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है गियर बैकलेस के निगेटिव इफेक्ट क्या क्या हैं। तो इसका उत्तर आप देंगे, ज़्यादा बैकलेस से गियर सिस्टम में झटका यानी कि जर्क लग सकता है और बहुत कम बैकलेस से गियर के जाम होने के कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि गियर में बैकलेस का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो इसका उत्तर आप देंगे, बैकलेस को नापने के लिए डायल इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है। ड्राइविंग गियर को स्टैटिक यानी कि स्थिर रखते हुए ड्रिवन गियर को मैनुअली घुमाया जाता है और डायल के माध्यम से गियर दांतों के बीच का जो डिफरेंस है उसे मेजरमेंट किया जाता है। यदि दो गियर एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं और उनके दोनों के टिथ जहां मैच हो रहे हैं उस जगह पर फीलर गेज से चेक करने पर अगर गैप 0.1 mm आता है तो यही 0.1 mm उस गियर का बैकलेस होगा। मिलराइट फीटर के क्वेश्चन एंड आंसर के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। बाकी ये वीडियो पर दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस की अपडेट लगातार पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।